नमस्कार। आज हम प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले पर बात करेंगे। जी, ये डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत संघ का मामला है, जिसका फैसला जुलाई 2023 में आया था। हाँ, और हमारे पास इसका जो मुख्य स्रोत है वो सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय ही है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस केस के जो मुख्य बिंदु हैं, दोनों पक्षों की दलीलें क्या थीं और कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके पीछे की सोच क्या थी, उसे समझें। और खासतौर पर ये जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनकी स्वतंत्रता का जो सवाल है, उसके संदर्भ में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सही कहा। तो मामला शुरू हुआ था 2018 में, जब संजय कुमार मिश्रा को ईडी डायरेक्टर बनाया गया 2 साल के लिए। अच्छा। फिर 2020 में उनके कार्यकाल को संशोधित करके 2 से 3 साल कर दिया गया। और उसके बाद 2021 और 2022 में उन्हें 1-1 साल का एक्सटेंशन मिला। और यहीं से शायद सारा विवाद खड़ा हुआ। बिल्कुल। इन्हीं एक्सटेंशंस को और जिन कानूनों के तहत ये दिए गए, उनको चुनौती दी गई थी। कौन से कानून थे ये 2021 में संशोधन किए गए थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट यानी डीएसपीई एक्ट और फंडामेंटल रूल्स में। इन संशोधनों से सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वो ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यकाल उनकी जो शुरुआती नियुक्ति होती है उसके बाद 1-1 साल करके कुल 5 साल तक बढ़ा सकती है। तो जो याचिकाकर्ता थे उनकी मुख्य आपत्ति क्या थी? क्या सिर्फ ये कार्यकाल बढ़ाने पर हुई थी? नहीं, कई बातें थी। एक तो उनका कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों जैसे विनीत नारायण केस उसकी भावना के खिलाफ है। अच्छा। उन फैसलों में कोर्ट ने कहा था कि इन एजेंसियों की स्वतंत्रता के लिए एक निश्चित फिक्स्ड कार्यकाल जरूरी है। उनका ये भी तर्क था कि इस तरह के एक्सटेंशन से सरकार के हाथ में एक तरह की गाजर और छड़ी आ जाती है। मतलब डायरेक्टर की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। हाँ, कि वो शायद दबाव में आ जाएं। और एक बहुत बड़ा पॉइंट उनका वो कॉमन कॉज 2021 वाला केस था। हाँ, वो तो काफी अहम लगता है। क्या था उसमें? देखिए, कॉमन कॉज 2021 केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेसिफिक आदेश, एक परमादेश या मैंडेमस दिया था। हाँ। उसमें साफ कहा गया था कि संजय मिश्रा को अब और एक्सटेंशन नहीं दिया जाना चाहिए। तो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ठीक है, संसद सामान्य कानून बदल सकती है, पर कोर्ट के एक खास व्यक्ति के बारे में दिए गए सीधे आदेश को आप कानून बनाकर निष्प्रभावी नहीं कर सकते। ये तो सीधे सीधे न्यायपालिका और विधायिका के बीच की शक्तियों का सवाल हो गया। बिल्कुल। हाँ। ये न्याय आदेश की अंतिम सत्ता का सवाल था। तो फिर सरकार ने अपना बचाव कैसे किया? उन्होंने क्या दलीलें दी? सरकार का मुख्य तर्क ये था कि जो 2021 के संशोधन लाए गए, उन्होंने उस कानूनी आधार को ही बदल दिया जिस पर कॉमन कॉज 2021 का फैसला आधारित था। अच्छा। कैसे? उन्होंने कहा कि अब एक्सटेंशन यूं ही नहीं दिया जाता, इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी है। हाँ, उसमें कौन कौन होते हैं? उसमें सीवीसी होते हैं, गृह सचिव, कार्मिक सचिव, राजस्व सचिव जैसे बड़े अधिकारी होते हैं। और ये कमेटी देखती है कि क्या एक्सटेंशन जनहित में है और उसके लिए लिखित में कारण भी देने होते हैं। तो ये मनमाना नहीं है। और सरकार ने वो फैट FTF वाली बात भी कही थी। जी हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखती है, उसकी भारत की समीक्षा चल रही थी। तो सरकार ने कहा कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर नेतृत्व में निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी जरूरी थी राष्ट्रीय हित में। और संसद की कानून बनाने की शक्ति का तर्क भी दिया होगा। बिल्कुल, कि संसद को कानून बनाने का पूरा अधिकार है और जब तक कानून साफ तौर पर असंवैधानिक न हो, कोर्ट को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। तो काफी मजबूत दलीलें थी दोनों तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में क्या फैसला सुनाया, ये बड़ा दिलचस्प है। हाँ, कोर्ट का फैसला काफी न्यूआंस्ड था। मतलब उसमें कई परतें थीं। पहले तो कोर्ट ने जो कानून थे वो संशोधन उन्हें वैध ठहराया, यानी CVC एक्ट, DSPE एक्ट और फंडामेंटल रूल्स में जो बदलाव हुए वो संवैधानिक हैं। जी, कोर्ट ने माना कि संसद के पास ये कानून बनाने की क्षमता थी और ये किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करते। और कोर्ट ने ये भी माना कि जो प्रक्रिया है एक्सटेंशन की, जिसमें हाई लेवल कमिटी शामिल है, वो उसे मनमाना नहीं बनाती। लेकिन फिर संजय मिश्रा के एक्सटेंशन का क्या हुआ? क्योंकि याचिका तो उन्हीं को लेकर थी। हाँ, यहीं पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की बात मानी। कोर्ट ने कहा कि हालांकि कानून सही है, लेकिन संजय मिश्रा को 2021 और 2022 में जो एक्सटेंशन दिए गए वो अवैध है। अरे, ऐसा क्यों?
जब कानून सही है तो? क्योंकि वो एक्सटेंशन सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के कॉमन कॉज 2021 वाले फैसले में दिए गए विशिष्ट आदेश, उस मैंडेमस का उल्लंघन थे। अच्छा, तो मतलब सामान्य तौर पर कानून ठीक है, पर इस खास मामले में उसका इस्तेमाल गलत था क्योंकि कोर्ट पहले ही मना कर चुका था? एकदम सही। कोर्ट ने ये फर्क साफ किया कि विधायिका किसी न्यायिक फैसले का आधार बदल सकती है कानून बनाकर, पर वो दो पार्टियों के बीच दिए गए किसी खास न्यायिक निर्देश को सीधे रद्द नहीं कर सकती। ये शक्तियों के पृथक्करण वाली बात आ गई फिर से। बिल्कुल, सेपरेशन ऑफ पावर्स। लेकिन एक और दिलचस्प बात हुई, कोर्ट ने उन्हें तुरंत हटाने को नहीं कहा। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण था। कोर्ट ने फैट-एफ समीक्षा और प्रशासन में एकदम से कोई बाधा ना आए, इसे ध्यान में रखते हुए उन्हें 31 जुलाई 2023 तक पद पर बने रहने की अनुमति दी, ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो सके। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले का निचोड़ ये निकला कि ईडी या सीबीआई प्रमुखों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने वाले कानून अपनी जगह ठीक हैं, संवैधानिक हैं। हाँ, पर अगर किसी व्यक्ति विशेष के मामले में कोर्ट का कोई स्पष्ट पिछला आदेश है तो उसे सरकार या संसद नजरअंदाज नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। यही इस फैसले का सार है। और ये फैसला हमें सोचने पर मजबूर करता है। विधायिका की शक्ति, न्यायपालिका के आदेशों की जो बाध्यता है और जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता, इनके बीच संतुलन कितना नाजुक है। हाँ, और एक सवाल ये भी उठता है कि भविष्य में ये जो सार्वजनिक हित का तर्क है, इसकी व्याख्या कैसे होगी? क्या इसका इस्तेमाल ऐसे मामलों को अलग दिशा देने के लिए किया जा सकता है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी। खैर, आज के लिए इतना ही।